राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि आपका अक्टूबर 2024 कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग है वो कर्क राशि वालों के लिए यानी कैंसर वालों के लिए। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए ये जो मंथ है वो कैसा जाने वाला है। अभी तो मैंने आपके लिए जो है वो ओवरऑल एनर्जी निकाली है अक्टूबर मंथ के लिए। तो इसमें देखिए डियर, जितना भी जो भी है वो सब आपके लिए वो कार्ड जो आए हैं, कोर्ट कार्ड आए हैं और 3 कार्ड जो हैं वो है मेजर अरकाना से आए हुए हैं। तो आपके हेल्थ के लिए जो आपका ओवरऑल एनर्जी है वो किंग ऑफ कप्स की, और कैरियर फाइनेंस के लिए द हाई प्रेस्टेस की, और लव लाइफ के लिए जस्टिस की, और स्टूडेंट के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो भी हेल्थ को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं किंग ऑफ कप्स का। ओके, क्वीन ऑफ कप्स आ गया है। ओके, मून, द डेविल, और ठीक है। तो डियर कर्क राशि वालों, ऐसे लग रहा ना आपका जो हेल्थ है, ठीक है, वो अक्टूबर के मंथ में ठीक तो रहने की संभावना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका हेल्थ बहुत ही बुरा रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे लग रहा है ना कि आपको बहुत ही केयरफुल रहना है अपने हेल्थ को लेकर के। सॉरी गाइस। इसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर मान लीजिए पहले से आपको कोई हेल्थ इश्यू है, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही कार्ड आए हुए हैं, तो इसमें मैं पहले आपको ये बता देना चाहूँगी कि अगर पहले आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो इसमें क्या करना है डियर, कि आपको क्या करना है, और आप देख रहे हो कि आपका कोई आपको उससे कोई ज़्यादा आपको हेल्थ में कोई सुधार नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी ना कि ऐसे लग रहा है कि आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, या फिर आपके ऊपर कुछ तंत्र करा दिया गया है, किसी तरीके से ब्लैक मैजिक का समथिंग, कोई स्पिरिचुअल कुछ किया गया है आपके ऊपर, आपके हेल्थ के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक दिखाई दे रहा है, तंत्र क्रिया कुछ ऐसे किया हुआ दिखाई दे रहा है डियर। तो अगर आप लोग अपने हेल्थ को लेकर के बहुत परेशान है ना, पहले से आपको कोई हमेशा आपके घर में बीमारी बनी रहती है, आप लोग अपने हेल्थ को लेकर के परेशान रहते हो, तो क्या करना है कि एक बार थोड़ा आप अपनी इस नेगेटिविटी को हटाने का भी उपाय जरूर से कर लीजिए, क्योंकि इसके बड़े स्ट्रांग वाइब्स मुझे मिल रहे डियर कि कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, नेगेटिविटी आपके अंदर है, या फिर आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कुछ कराया गया है जिसकी वजह से आप बीमार रहते हो और आपके घर में हमेशा बीमारी बनी रहती है। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगी कि अक्टूबर मंथ में कर्क राशि वालों, आप अपना पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि मेंटली जो है ना आप थोड़ा सा बहुत डिसअपॉइंट दिखाई दे रहे हो, आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक फील नहीं करोगे, हमेशा आपको क्या होगा ना, कन्फ्यूजन की स्टेटस में रहोगे, निगेटिविटी, जैसा कि मैंने आपको बोला। कुल मिला करके मैं यही कहूँगी डियर कर्क राशि वालों, आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। आपका 7 चक्रा जो है ना, उसमें 7 चक्रा भी आपका थोड़ा सा डिसबैलेंस दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपको क्या करना है, आप अगर हो सके तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि ये मंथली, ये जो कर्क राशि वालों के लिए की हेल्थ को लेकर के जो अक्टूबर का मंथ है बहुत पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप बहुत दिनों से बीमार हैं, आपके घर में लगातार बीमारी बनी रहती है, तो आपको अपनी नेगेटिविटी का उपाय जरूर से ही करना है, ठीक है, और अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखिए। अपने डाइट को अच्छे से बैलेंस करके रखिए, आपको ज़्यादा शुगर कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। तो अभी आप देखते हैं आपका कैरियर और फाइनेंस कैसा रहेगा। उसके लिए आया है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड, ठीक है, और ओके। तो डियर कर्क राशि वालों, आपका जो अक्टूबर का मंथ है, ठीक है, आपके फाइनेंस को लेकर के देखिए, ओवरऑल जो एनर्जी है द हाई प्रीस्टेस की, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो है वो अच्छी रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन इसमें जैसा कि मैंने बोला कि कुछ ना कुछ तो आपके ऊपर नेगेटिव अटैक कुछ हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है डियर कि कुछ नेगेटिव अटैक हुआ है, नेगेटिविटी आपके उसमें आ गई है, जिसकी वजह से क्या होगा ना कि अक्टूबर मंथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना बहुत ही डाउन रहेगा, ठीक है।
क्योंकि इसमें देखिए इसमें आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए, और 8 ऑफ सॉर्ड्स का आया है, द टावर्स का कार्ड आया है, और 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो इसमें मैं आपको देखिए ये बताना चाहूँगी कि कार्ड जो बता रहे हैं उस हिसाब से अक्टूबर का मंथ जो आपके कैरियर फाइनेंस को लेकर के फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। आपको अपने बहुत ही मतलब अभी मैं आपको जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि अक्टूबर मंथ आपके फाइनेंस को लेकर के थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है डियर। क्योंकि जब अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूँ या फिर जो स्टार्टअप शुरू किए हैं वो क्या होगा ना, आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क राशि वालों, इस महीने आपका बिजनेस में कोई ग्रोथ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी सिचुएशन जो होगी ना वहीं पर रुकी रहेगी। मतलब कि आप जो एक्सपेक्ट करते हो अपने बिजनेस में ग्रोथ को लेकर के, अपना मतलब सोचते हो कि अगर आप किसी इन्वेस्टर की तलाश कर रहे हो, किसी फाइनेंसर की तलाश कर रहे हो, कोई लोन ऐसा कुछ कर रहे हो, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वो अक्टूबर मंथ में थोड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि इस महीने में क्या होगा ना, आप एक्शन लेने से भी थोड़ा सा डरोगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो रहेगा। ठीक है, इन सब चीज़ इसका जो है इस वजह से आपका जो थोड़ा सा अच्छे खासे पैसे आते हुए आपके हाथ में दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब मैं यही कहना चाहूँगी डियर, मैं ये कहना चाहूँ, देखिए जनरल रीडिंग है, ठीक है, ऐसा नहीं कि 100% कर्क राशि वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आपको जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, आप उसको डिक्लाइन कर दीजिए कि दिस इज़ नॉट माई रीडिंग। सिर्फ आप पॉजिटिव चीज़ें जो हैं उसी को आप लोग क्लेम कीजिए। ठीक है, तो नेगेटिविटी को अपने अंदर बिल्कुल भी मत आने दीजिए। सिर्फ इससे आपको जो लेसन मिलता है, जो कुछ मैं कहती हूँ उसको, अगर अच्छी चीज़ें हैं उसको ज़रूर से आप ले लीजिए और बाकी चीज़ों को डिक्लाइन कर दीजिए। तो आपका बिजनेस और बिजनेस में आपको लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से जो एम्प्लॉय है ना, वर्किंग प्रोफेशनल है, उनको भी वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको भी उनकी लाइफ में थोड़ा सा झटके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगी कर्क राशि वालों कि अक्टूबर मंथ आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके फाइनेंस को ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, आपको मतलब चीज़ें ठीक नहीं हैं। आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले। ठीक है, पहली बात तो आप अपने आप को चिल रखिएगा बिल्कुल ही, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में नहीं दिखाई दे रही हैं। तो आप एग्रेसिव मत होगा। मान लीजिए वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर जॉब में उनको बॉस से अपने बना करके रखिएगा, कोशिश मत कीजिएगा कि आपसे फाइट ना हो, किसी से आर्गूमेंट ना हो, वाद विवाद में मत पड़िएगा किसी भी तरीके से। ये महीना आप सावधानी से निकालने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि देखिए क्या होगा ना कि आगे चल करके आपके रास्ते खुलेंगे। देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है ना, ये चीज़ें आपके पास रहेंगी और आप देखिए आगे आप जा रहे हो कहीं पर। मतलब कि ये होगा कि आपके जो झटके लगेंगे अक्टूबर में ना, आगे चल करके उसका रास्ता खुल जाएगा। आपके जो प्रॉब्लम्स है ना, आप उन सारे प्रॉब्लम से आप निकल आओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो प्रॉब्लम जो नेगेटिव चीज़ आप फेस करोगे अक्टूबर में वो परमानेंट, ऐसा नहीं है। अक्टूबर आगे चल करके आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके चीज़ें काम बनेंगे, लेकिन अक्टूबर मंथ आपको सावधानी से निकालना ही निकालना होगा। और लव लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो जस्टिस का कार्ड आया है। ठीक है, ठीक है, तो डियर कर्क राशि वालों, देखिए आपका जस्टिस का कार्ड आया है। मतलब ऐसे लग रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं मतलब कर्क राशि वाले जो भी हर्मिट की पोजीशन में है, जिनकी लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, वो किसी का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो अकेले हैं, उनका ब्रेकअप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी वो हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। उनका लव लाइफ जो है ना वो हैंग है और वो हैंग किस वजह से हैं? ठीक है, वो हैंग इस वजह से थर्ड पार्टी की सिचुएशन, उनके थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से उनकी लव लाइफ जो है हैंग है। तो जो कर्क राशि वाले जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, हाँ, जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, उनकी लव लाइफ अक्टूबर में कोई अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, उनका जो इश्यू सॉल्व होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, उनका हैंग रहेगा। और आपकी लव लाइफ में डियर, चाहे वो किसी का डाइवोर्स का केस चल रहा हो या फिर जो पति पत्नी हो या अलग रह रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ऐसे जो लोग भी हैं उनकी जो है उनकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ना, वो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। आप इस तरफ ध्यान जरूर से दीजिएगा डियर कि आप लोग क्या कीजिएगा ना,
अपने मैटर जो है ना थोड़ा खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से बचिएगा। तो अभी जो आपकी स्थिति ये बनी हुई है अब आपकी जो कर्क राशि वालों, लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है वो जस्टिस का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्टिस होगा, ठीक है, जस्टिस होगा। तो अगर तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं कर्क राशि वाले जिनकी लव लाइफ में जिनकी सिचुएशन हैंग है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, प्रॉब्लम चल रही है, उनके साथ जस्टिस होगा और आगे चल करके उनका जो है रिकन्सिलेशन होगा, ठीक है, उनका पैचअप हो जाएगा, उनके इशू सॉल्व हो जाएंगे, उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। वो कर्क राशि वाले जिनकी शादी की एज हो चुकी है, जो रिश्ते देख रहे हैं, उनका शादी के योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उनको मैरिज के प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो कर्क राशि वाले जिनकी शादी की एज हो चुकी है, वो कर्क जिनके जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, मैरिड कपल, उनको भी गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो अब मैं स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट के लिए वही होगा कि स्टूडेंट के लिए ये मंथ जो है ना, स्टूडेंट के लिए ये मंथ जो है वो ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे लग रहा है कि स्टूडेंट जो हैं वो कर्क राशि वाले, वो किसी वजह से उनको कुछ ऐसा रिजल्ट उनका आया है, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या है कि अपनी आगे की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन तो उनको क्या होगा ना, उनको अपने पढ़ाई पर फोकस करने का जरूरत होगा। उनके दिमाग में बार बार जो असफल हुए हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी भी तरीके से रिजल्ट उनके अकॉर्डिंग नहीं आया हो, तो उन सब चीज़ों में वो अटके हुए हैं। लेकिन आगे चल करके वो इन सब चीज़ों से निकल करके जो है वो अपनी पढ़ाई पे फिर से फोकस कर पाएंगे। ये होगा एंड ऑफ दिस अक्टूबर। तो ये थी मेरी रीडिंग कर्क राशि वाले को। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।